सी प्लस प्लस में भी हम लोगों ने इंटरफेस के बारे में पढ़ा है। इंटरफेस बेसिकली जब प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाते हैं और किसी क्लास के अंदर में सिर्फ और सिर्फ प्योर वर्चुअल फंक्शन रखते हैं, तो उस क्लास को हम लोग इंटरफेस नाम से बुलाते हैं। वहां पे नाम से बुलाते हैं, वहां बनाते नहीं थे, बस उसी क्लास को बुलाते थे उस नाम से। यहाँ पे इंटरफेस एकदम अलग चीज है। यहाँ पे पीएचपी में एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अगर अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हैं, जितना भी मेथड बना रहे सब के सब एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंटरफेस कहेंगे। ठीक है, तो कहने से अच्छा है कि उसको बनाने का तरीका भी सीख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस रीअसेंबल, और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन देयर include abstract method that the programmer must be defined in the class inherit from the interface। देखो यहाँ पर जो क्लास है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसी के ही कलेक्शन को हम लोग इंटरफेस कहेंगे। हम इसको सिखाने या समझाने के लिए वो वाला प्रोजेक्ट खोल लेते हैं जो हम पहले भी खोल के रखे थे। आज हम पूरा खाली कर देते हैं और फ्रेशली समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब क्लास बना रहे हैं तो उसको अगर एब्स्ट्रैक्ट में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखना है, एब्स्ट्रैक्ट, उसका क्लास का नाम जो भी है आप वो लिखिए। तो हम इसके अंदर क्या डाल सकते हैं, इसके अंदर में हम लोग वेरिएबल भी डाल सकते हैं, इसके अंदर में मेथड भी डाल सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी डाल सकते हैं। तो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड डालते हैं तो क्या लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन, एब्स्ट्रैक्ट मेथड फंक्शन, यहाँ पे लिखते हैं रिफिल। ठीक है, और इसका बॉडी नहीं होता, ये भी हम लोग कल पढ़े। और इसमें जितना भी फंक्शन बना रहे हैं अगर सबका सब एब्स्ट्रैक्ट है तो क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बनाएंगे, तब बनाइए सीधा इंटरफेस, मतलब एक नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे इसको। देखिए जब हम लोग इसको इनहेरिट करेंगे किसी, जैसे बाईसाइकिल सेटिंग करते हैं, बीएमडब्ल्यू से कर लेते हैं, तो इसको जब इनहेरिट करेंगे हम कार को, तो इसमें मैंडेटरी हो जाएगा कि वो जो क्लास ऊपर में एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, उसका हमेशा ओवरराइड होगा। ओवरराइड करना है, तो ओवरराइड करने के लिए हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, हमको फंक्शन का नाम और जो नाम रखना चाहते हैं देखिए, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। यानी अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो उसको ओवरराइड करना जरूरी होगा आपको। इस कंसेप्ट को हम लोग अब तक पढ़े थे। आज जो हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो देखिए क्या है। ये नीचे देखते हैं, हाउ टू डिक्लेयर और इम्प्लीमेंट इंटरफेस। देखिए इंटरफेस बनाने के लिए क्लास कीवर्ड नहीं, इंटरफेस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है। और उसके बाद इंटरफेस का नाम और कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या रह सकता है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड रह सकता है, और कुछ भी वेरिएबल नहीं बनेगा। क्लास में वेरिएबल बनेगा, इसमें नहीं बनता है। इसमें उसमें नॉर्मल फंक्शन बन सकता है, इसमें नॉर्मल फंक्शन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहेगा और कुछ भी नहीं रह सकता। और जब आपको इसको एक्सटेंड करना होता है यानी इनहेरिट करना होता है, तो इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड यूज करते हैं। चलिए करके दिखाते हैं। देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम, मेरा मन किया कन्वर्ट करने का, किसमें, इंटरफेस में। इंटरफेस का मतलब ही होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इंटरफेस। और उसके बाद ये क्लास को लगाने की जरूरत नहीं, इसका नाम यही होगा। और जो मेथड बना है उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो एब्स्ट्रैक्ट अपने आप हो जाएगा। ठीक है, और इंटरफेस का मतलब ही होता है एब्स्ट्रैक्ट, सीधा बात। इसके बाद जो हम लोग यहाँ पे क्लास में एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड ना करके क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट्स करें, इम्प्लीमेंट्स करेंगे। और ओवरराइड वाला केस सेम है, ये ऊपर जो लिखा है वो ओवरराइड होना ही होना है। देखो ये काम कर रहा है। अब क्या है कि इंटरफेस का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। हम सब जानते हैं क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। यहाँ पे भी इंटरफेस का भी ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको एको करते हैं। पहले तो इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, बी एम डब्ल्यू न्यू, और यहाँ पर बी एम डब्ल्यू। देखिए इस क्लास का तो बन सकता है ना, बी एम डब्ल्यू का तो बन सकता है, बी एम डब्ल्यू नॉर्मल क्लास है। तो हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, और देखिए यहाँ लोकल होस्ट स्लैश ओप। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक्स आपके यहाँ पे इंटरफेस के मैंने कवर किए। आप यहाँ पे नीचे देखिए कैसे किया गया है। इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस, उसका नाम, बीच में एब्स्ट्रैक्ट मेथड, क्लास चाइल्ड का नाम, इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस का नाम, काम खत्म। जितना भी तुम मेथड बनाते जाओगे सब का सब क्या है, बॉडी नहीं रहेगा किसी का भी। जितना भी इंटरफेस में हम लोग क्या बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, इसलिए उसमें बॉडी नहीं होगा। जैसे यहाँ देखो सेट मेथड में और गेट मेथड में यहाँ पे कुछ भी बॉडी नहीं है, सेमी कॉलम लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसी को ओवरराइड करेंगे और उसका इस्तेमाल करेंगे। ओवरराइड करके इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे, इसको भी देख लो, और ये इम्प्लीमेंट करके इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो
अगर कोई एक भी छोड़े तो तुमको एरर आ जाएगा। जो भी ऊपर में है उस सबको इनहेरिट करके उसको ओवरराइड करना जरूरी है। ये देखो, इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या अंतर है। देखिए, इंटरफेस के अंदर में एब्स्ट्रैक्ट मेथड और कांस्टेंट डाल सकते हैं सिर्फ इंटरफेस में, लेकिन हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल, कांस्टेंट, वेरिएबल, मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड चारों चीज डाल सकते हैं। तो इसमें ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा। इंटरफेस डालने से सीधा क्लियर हो जाएगा कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ठीक है, ये पब्लिक होगा और ये पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों हो सकता है। प्रोटेक्टेड क्या हुआ होता है उसको थोड़ा समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, जो पब्लिक होता है वो तो हम समझ गए कि क्लास के अंदर, क्लास के बाहर एक्सेस हो सकता है। जो प्राइवेट होता है सिर्फ क्लास के अंदर इस्तेमाल होगा, चाइल्ड में भी इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन एक और वेरिएंट है, उसको कहते हैं प्रोटेक्टेड। वो क्या है कि अपने पेरेंट से चाइल्ड तक जा सकता है, लेकिन चाइल्ड से और पेरेंट के बीच में ही जा सकता है, इसके अलावा बाहर कहीं नहीं जा सकता। यानी पब्लिक और प्राइवेट के बीच का पार्ट है। ये अपने चाइल्ड को एक्सेस दे देगा लेकिन उससे आगे नहीं देगा, तो इसको बोलेंगे प्रोटेक्टेड। मतलब एक वेरिएंट है, प्राइवेट का एक और वेरिएंट है, वो प्रोटेक्टेड कहलाता है। सी प्लस में भी हम लोग इस कंसेप्ट को जानते हैं। और इसी तरीके से अगर हम नंबर ऑफ पेरेंट्स की बात करें तो सेम क्लास इंप्लीमेंट कर सकते हैं, और एक एक टाइम में एक ही को इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक टाइम में एक ही इंटरफेस इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन इसमें बात करें तो यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है वो नॉर्मली हम लोग है ना एक से ज्यादा कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम लोग सॉरी क्लास को एक से ज्यादा कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में यहाँ देखो, मामला देखो, सेम क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस। यानी एक एग्जांपल समझते हैं, यहाँ पे अभी लिखा हुआ था। देखो, ये जो यहाँ पर BMW है, ये क्लास यहाँ पे एक से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो उसमें एक ही कर सकते हैं। तो यहाँ पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा आपका कोड लिखने का। तो पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा तो आप आराम से लिख सकते हैं। ये है कंसेप्ट बेसिकली इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बीच का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।